प्रभु यीशु के नाम में आपको जय मसीह। आपका स्वागत है प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन लिया गया है भजन 119 पद 105 से, जहां भजनकार परमेश्वर के वचन के विषय में कहता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में ऐसे कई दौर से होकर गुजरते हैं जहां पर हमें छोटे से छोटे निर्णय लेने पड़ते हैं और बड़े से बड़े निर्णय भी लेने पड़ते हैं, और इन निर्णयों का प्रभाव हमारे संपूर्ण ओवरऑल जीवन पर पड़ता ही पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि आपने हर एक निर्णय सही लिए हैं, आपने कुछ ऐसे निर्णय गलत भी लिए हैं अपने अतीत में, जिसका प्रभाव आज आपके नए निर्णयों पर भी पड़ रहा है। आप कंफ्यूज्ड है कि क्या मैं ये निर्णय ले रहा हूँ, कहीं मैं ये गलती तो दोबारा दोहरा तो नहीं रहा हूँ जो मैंने अतीत में दोहराया। मेरे प्रियो, ऐसे समय में आपको भजनकार की तरह परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखने की जरूरत है। यहाँ भजनकार कहता है कि परमेश्वर का वचन एक दीपक के समान है। यदि आप जंगल में चल रहे हो और आप दीपक को साथ में लेके चल रहे हैं, कम से कम आप 2-3 कदम रोशनी में चल सकते हैं। वह आपको ठोकर लगने से बचा सकता है, और धीरे 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 करके आप पूरा जंगल क्रॉस कर जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन भी कुछ ऐसा ही है। आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, बार बार पढ़िए। ये उस दीपक के समान काम करेगा जो आपको ठोकर लगने से बचा सकता है और आपको रोशनी में लेकर चलेगा। मेरे प्रियो, आपको सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। एक परमेश्वर के जन को, परमेश्वर के चुने हुए जन को कैसी चाल चलने की जरूरत है। मैं आपके सामने चार स्टेटमेंट्स रखूंगा। आप परखिए क्या आप उन स्टेटमेंट्स पे खरे उतरते हैं। सबसे पहले मेरे प्रियो, इफिसियों अध्याय 4 पद 1 कहता है कि हम जिस बुलाहट के साथ बुलाए गए हैं उसके योग्य चाल चलने की जरूरत है। क्या आप अपनी बुलाहट को पहचानते हैं? क्या आप अपनी बुलाहट को जानते हैं मेरे प्रियो? अगर नहीं तो इसके विषय में परमेश्वर से मांगिए कि आपकी बुलाहट क्या है, और उसके योग्य चाल चलने में परमेश्वर से सामर्थ मांगिए, परमेश्वर से अनुग्रह मांगिए। और जैसा कि भजनकार कहता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है, उसी प्रकार मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के बिना अपनी बुलाहट के अनुसार चाल चलना असंभव है। परमेश्वर का वचन ही आपको परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार चाल चलने में सहायता मदद कर सकता है। दूसरा है कि हमें परमेश्वर के राज्य में ईमानदारी से काम करना है। आप जो कुछ भी करते हैं, आपकी हर एक कॉन्शियस, आपके हर एक इंटेंशंस परमेश्वर के बुलाहट के अनुरूप होना चाहिए। क्या आप अपने हर एक कार्यों में, अपने हर एक इंटेंट में सीधी चाल चलते हैं? क्या आप उसमें अपराइट हैं? तीसरी चीज, हमें रोशनी में, हमें ज्योति में चलना है, क्योंकि वह आप ज्योति है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के समान ज्योति में चलने की जरूरत है, और ये असंभव है बिना परमेश्वर के वचन के। चौथी चीज, हमें परमेश्वर के साथ नम्र
हृदय के साथ चलने की जरूरत है। सबसे पहला, हमें अपनी बुलाहट के योग्य चाल चलना है। दूसरी चीज, हमें अपने हर एक कार्यों में ईमानदार रहना है। तीसरी चीज, हमें ज्योति में होकर चलना है। और चौथी चीज कि हम नम्र होकर चलें। और ये बहुत गंभीर विषय है मेरे प्रियो, क्योंकि अक्सर हम अपने निर्णयों में नम्र नहीं होते हैं। हम परमेश्वर को इनवाइट नहीं करते हैं। हम वहाँ पर अपनी बुद्धि, अपनी समझ और अपना ईगो लेकर चलते हैं, जो कि ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। हमें परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर को खुद को अपने हर एक निर्णय में इनवाइट करने की जरूरत है। तभी हम परमेश्वर के बुलाहट के अनुसार चाल चल सकते हैं। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए। पिता, सचमुच आपका वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे हर एक मार्ग में ये उजियाला करता है। पिता, सचमुच आपका वचन ही है जो हमको सही और खरे निर्णय लेने में मदद करता है। आपके वचन के बिना हम कमजोर हैं पिता। हमारे इमोशंस, हमारे सराउंडिंग्स, हमारा वातावरण, हमारे रिश्तेदार, हमारे करीबी, इनका प्रभाव हमारे निर्णयों पर पड़ता है। होने दीजिए प्रभु, आपका वचन हमें सही निर्णय लेने में मदद करे। हमारे हर एक निर्णयों पर आपका वचन का प्रभाव हो और हम किसी भी प्रकार के ठोकर से बचे रहें पिता। अपना अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर, सहायता मदद कीजिए। प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूं, सुने और ग्रहण करें। आमीन।